नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिन्हा, संपादक खबरसार। राज्य में अभी छत्तीसगढ़ राज्य में अभी विधानसभा चुनाव की जो प्रक्रिया वो संपन्न हुई है। दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। मित्रों, मैं आपके बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ अपनी राय रखना चाहता हूं। मैंने यह राय तकरीबन 100 लोगों से बातचीत के आधार पर तय की है, जो अलग अलग कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, और उसके आधार पर मैं ये आपको बता सकता हूँ या अपनी राय रख सकता हूँ कि राज्य में यदि कांग्रेस सरकार सत्ता से बाहर होती है तो किन कारणों से होती है, और यदि सत्ता में वापस आती है तो किन कारणों से होती है, या फिर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पिछले 15 सालों से का शासन उन्होंने चलाया है राज्य में, वो वापस आती है तो वो क्यों आती है और वो क्यों सत्ता संभालती है, यह जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं अब ये चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूँगा कि राज्य ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का शासनकाल को देखा है। राज्य के नागरिकों ने पाया कि कांग्रेस की जो सरकार है, भूपेश बघेल जो सरकार है, वह बहुत कुछ बेहतर कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा कर नहीं पाया। यदि उनको एक और मौका मिलता है तो शायद राज्य के लिए बेहतर होगा। बीच में 2 साल का कोरोना काल भी आया, वैश्विक आपदा थी, जिसके कारण से पूरी दुनिया भर की व्यवस्था जो ठप हुई थी, उसको भी भूपेश बघेल जी ने उस कठिन समय को भी अपने शासनकाल में बेहतर ढंग से काम करते हुए गुजारा है। दोस्तों, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि राज्य में जो विधानसभा चुनाव सभी संपन्न हुआ, इसका रिजल्ट जो है 3 दिसंबर 2023 को आना है आपके बीच में। उस समय ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी राज्य में अगली कौन सी पार्टी है जो सत्ता संभालेगी। लेकिन इसके बीच में यह जानना भी जरूरी है कि यदि कांग्रेस वापस आती है तो क्यों आती है, और यदि भाजपा आती है तो क्यों भाजपा आ रही है तो क्यों आ रही है, यदि कांग्रेस की विदाई होती है तो किन कारणों से विदाई होती है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि 5 साल सत्ता संभालने के बाद भूपेश बघेल जी की जो कांग्रेस सरकार है, यदि उसकी विदाई होती है तो किन कारणों से होगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण यह है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के आपसी खींचतान, मुख्यमंत्री के पद को लेकर के जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और टी.एस. सिंहदेव जी के बीच में खींचतान हुआ, इससे लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति बिगड़ा। लोगों ने देखा कि यदि सत्ता के लिए कोई पार्टी के बड़े नेता आपस में इस तरीके से विवाद करते हैं, विवादित स्थिति बनाते हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक दिल्ली में जाकर शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं, और ऐसी स्थिति बनती है तो आम नागरिकों का भला कैसे होगा। दूसरा प्रमुख वजह यह होगा, जिससे यदि भूपेश बघेल जी सरकार जाती है तो वो इस दूसरे कारण से जाएगी कि राज्य में पिछले 5 सालों में हमने देखा कि प्रशासनिक आतंकवाद और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, विधायकों की सीधी कमीशनखोरी, सरकारी योजनाओं में जो कमीशनखोरी विधायकों ने की, वो खुलकर आम नागरिकों के सामने आई, जिससे लोगों की विश्वसनीयता वर्तमान सरकार से कम हुई। और लोगों ने देखा कि यदि 5 साल में प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस तरीके से होगा तो यदि दोबारा सत्ता दी जाती है इनको, तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण है कि घोषणा पत्र, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बनाया था, जिससे लेकर के वो 90 विधानसभा में लोगों के बीच में गए भी थे, और ये कहा था कि सरकार के सत्ता संभालने के 100 दिन के अंदर घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे कर दिए जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा, और मैंने भी इसको अनुभव किया है, कि आधे से ज़्यादा वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए, और जो वादे पूरे किए भी गए तो उसमें बहुत सारी संभावनाएं थी जिसको बेहतर किया जा सकता था। तो घोषणा पत्र को लेकर भी लोग काफ़ी निराश हैं, खास करके पुलिस परिवार। छत्तीसगढ़ का एक पुलिस परिवार एक ऐसा मतदाता वर्ग है जिसके संगठित मतदाता हैं, जो निश्चित तौर पे किसी एक पार्टी को मत देते हैं या किसी एक पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। तो उन्होंने बीते 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में काम किया था, और उनकी ये अपेक्षा थी कि राज्य में नई सरकार आएगी तो पुलिस परिवार के लिए पुलिस सुधार की जो योजनाएं हैं वो बनेंगी और एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस पार्टी ने इस वर्तमान विधानसभा में जिन प्रत्याशियों को चुनाव दिया, उसमें ज़्यादातर प्रत्याशी दागी थे, ज़्यादातर विधायकों का रिकॉर्ड खराब था, उसके बावजूद उनको टिकट दिया गया और वो चुनाव लड़े। और चुनावी स्थिति जो है वो संघर्ष वाली स्थिति ला दी, काफ़ी निकटतम संघर्ष हो गया दोनों के बीच में, और यह कहना मुश्किल हो गया कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को जीतेगा। तो यह एक महत्वपूर्ण कारण था कि यदि पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो उसके दागी विधायकों को या दागी प्रत्याशियों को टिकट दिया जाना। अब चौथा ऐसा कारण क्या है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी बाहर होती है? तो चौथा एक और कारण है जिसके कारण ये कहा सकता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है। राज्य में अपराध, संगठित सामाजिक अपराध का बढ़ना,
जुआ, सट्टा, माफियागिरी, कोयला की तस्करी और खनिज की तस्करी काफ़ी मात्रा में बढ़ी। यहाँ बीते 5 सालों में हमने देखा कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोल तस्करी, रेत की तस्करी और कबाड़ का धंधा और सट्टा का कारोबार इस हद तक आगे बढ़ा, इस पे पुलिस और प्रशासन का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं रहा। इससे लोग काफ़ी नाराज़ हुए, छत्तीसगढ़ के लोगों को काफ़ी पीड़ा हुई कि यदि दोबारा सरकार, कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में वापस आती है तो माफियावाद फिर बढ़ेगा। अब आते हैं, ऐसा और क्या कारण है जिससे कारण जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर जाना पड़ सकता है? तो यह एक और महत्वपूर्ण कारण हमने यह पाया कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी बिखरे हुए तरीके से इस चुनाव को लड़े हैं और उनकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चुनाव को एक ऐसे खेल के रूप में, ऐसे खिलाड़ी के रूप में खेला जो टीम जीतना चाहती है। टीम वर्क काफ़ी अच्छा रहा और ये इसके कारण में ये कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी वापस शासन में आ सकती है। छठवां एक और कारण है जिससे अपन यह कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता से बाहर हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा कारण इसमें यह है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सरकारी योजनाओं पर सीधी तरीके से लेन देन करते, कमीशनखोरी करते हुए देखे गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, जिससे सरकार की साख खराब हो। तो ये ऐसे कारण हैं जो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं और यदि वापस कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। उसके पीछे एक अच्छा कारण यह है कि आप बोल सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर राज्य में ऐतिहासिक कार्य किया है। इस ऐतिहासिक कार्यों के कारण छत्तीसगढ़ की जनता एक बार चाहेगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को वापस दोबारा सत्ता दी जाए और राज्य के बेहतरी के लिए वो पहले से कुछ अच्छा कार्य कर पाएँ। दूसरा एक और कारण है, सरकारी कर्मचारी संतुष्ट हैं। राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार से लगभग संतुष्ट हैं। उनका ये कहना है कि जब भी उन्होंने सरकार के विरुद्ध कोई आंदोलन किया तो सरकार ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए उनसे बातचीत की, आंदोलन को खत्म किया और उनकी मांगों को माना। तो एक बड़ा वर्ग है मतदाता का, सरकारी कर्मचारियों का, वो सरकारी कर्मचारी राज्य सरकार से संतुष्ट हैं। तीसरा एक और कारण आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस अगर सत्ता में वापस आती है तो वो क्यों आती है। कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में वापस आती है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि राज्य के किसान जो है सरकार से संतुष्ट है। राज्य सरकार ने ऐसी कार्य योजना बनाई जिससे ग्रामीण किसान जो है सीधे लाभान्वित हुए, उनकी आय बढ़ी, उनका कर्ज माफ़ी हुआ। राज्य पहली बार हमने देखा कि किसान जो है कर्ज माफ़ी को लेकर काफ़ी संतुष्ट दिखे और उन्होंने यह माना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक ग्रामीण सोच के नेता हैं और ग्रामीणों के हित को प्राथमिकता से देखते हैं। इसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई जिसका लाभ सीधे तौर पे किसानों को और ग्रामीणों को हुआ। एक और कारण है कोरोना काल जैसा 2 साल का जो कोरोना काल था, जो वैश्विक महामारी था, उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने देश के दूसरे राज्यों की अपेक्षा में बेहतर काम किया है। आपने भी देखा होगा कि छत्तीसगढ़ जो है कोरोना काल के समय में अपने मुख्यमंत्री को काम करते हुए देखा है। उन्होंने नागरिकों को किस तरीके से राहत पहुंचाई है, प्रशासन को किस तरीके से जिम्मेदार बनाया कि राज्य का कोई भी नागरिक कहीं भी फंसा हुआ हो तो उस तक उसकी सुविधाएं जो है, आवश्यक सुविधाएं उसको मिली हैं। वो उनकी घर वापसी सम्मानजनक तरीके से हुई है। तो कोरोना काल में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है वो उनकी सत्ता में वापसी का एक बड़ा कारण बन सकता है, बड़ी वजह बन सकती है। दोस्तों, अब आप बात करते हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी इस 15 साल शासन करने के बाद बीते 5 साल के अंतराल में सत्ता में वापसी करती है तो वो किन कारणों से वापसी करेगी? उनके पीछे के एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पहला सबसे बड़ा कारण ये होता है कि राज्य में जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ा, जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहा, वह विपक्ष के लिए एक हथियार का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसको अच्छे तरीके से लोगों के बीच में सामने लाया और यह कहा कि नागरिकों के अधिकार की हर लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह जो सरकार के विरुद्ध जो माहौल बनाया गया, यह माहौल जो है उनको सत्ता में वापसी की संभावना बढ़ाता है। दूसरा एक और कारण हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी को लेकर के काफ़ी मेहनत की है, अपनी सक्रियता बढ़ाई है। खुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सक्रियता बढ़ाई है, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि पार्टी की सत्ता में वापसी
की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। लोगों ने यह देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का किसी को चेहरा नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि कार्यकर्ताओं ने भी यह कहा कि आप लोग जो छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखकर हमें मतदान कीजिए, और यदि राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का समन्वय काफ़ी अच्छा होगा और राज्य में विकास संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा एक बड़ा कारण और है जिससे अपन यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी की संभावना बढ़ जाती है, ईडी और सीबीआई का प्रयोग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बीते 2 सालों से ईडी और सीबीआई ने राज्य में जिस तरीके से कार्य किया है, राज्य के भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस और आईपीएस अधिकारी जेल में हैं, कुछ विधायकों के गले पे तलवार लटक रही है और कुछ मंत्री जो हैं वो भी संदेह के दायरे में हैं। इससे यह कहा सकता है कि केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई का प्रयोग छत्तीसगढ़ में इस तरीके से किया है कि उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। एक अंतिम बहुत बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो टीम वर्क है वो काफ़ी बेहतर रहा कांग्रेस की अपेक्षा में। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, उनके कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, वो सत्ता में वापसी की संभावनाओं को काफ़ी बढ़ा देता है। मित्रों, परिणाम 3 दिसंबर को आपके सामने होगा। सत्ता में हो सकता है कांग्रेस की पार्टी आ जाए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता संभाले और उनके नेता मुख्यमंत्री बने। इन सब चर्चाओं के बीच में मैं यह कहना चाहूँगा कि पत्रकार जो है वो अपनी जो समीक्षा रिपोर्ट है वो लोगों से चर्चाओं के बीच में तय करता है, वो भविष्यवक्ता नहीं होता। मैंने भी लोगों से चर्चा की और ये पाया कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन परिचर्चा के रूप में यह बात स्पष्ट आनी चाहिए कि सत्ता में वापसी की संभावनाएं किस पार्टी की किन कारणों से बनती है और सत्ता से विदाई की संभावनाएं किस पार्टी की किन कारणों से बनती है, वह आपके सामने रखी जाए। मैंने यह प्रयास छोटा सा किया है, आपके सामने अपनी राय रखी है। यदि आप मेरे राय से संतुष्ट होते हैं और लगता है कि नहीं ऐसी राय आप लोगों के बीच में दोबारा रखी जानी चाहिए, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय देते रहिए, ताकि मैं भविष्य में यदि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर कोई चर्चा करूं तो उसमें और सुधार कर सकूं। धन्यवाद।